अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे। आमीन सुम आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो आप सोच रहे होंगे आप ही कहाँ मौजूद है। जी जनाब, हम एक नए जर्नी के साथ आपके सामने हाजिर है। जर्नी तो हमने सुबह की स्टार्ट की हुई है, जो कि इसके बाद आप वीडियोस देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा था इंट्रो मैंने कहीं बड़ी प्यारी सी जगह पे देना है। तो इत्तेफाक से हमें गूगल आंटी ने कहा कि अगर आपने जाना है सही और सीधा और जल्दी तो आपको मिलेगा रास्ता मेहरान हाईवे की तरफ से। N5 पे आपको पता डाइवर्जन आती है, वहाँ पे काम हो रहा होता है। तो उसने हमें ये सजेस्ट किया और ये नया रास्ता हमारे लिए, आपको पता नई जगह, नए रास्ते, नए इलाके और गाँव देखने का मुझे वैसे ही शौक है। और ये इतना प्यारा इलाका है, इतनी ग्रीनरी वाला इलाका है। और जैसे ही हमने ये टर्न लिया तो ये देखे वहाँ से हम आए हैं, वो देखा वो ट्रॉली आ रही है। कितना प्यारा एरिया, ये मैंने वीडियो में लिया है, ठीक है। और यहाँ से ऊपर चढ़े तो मैंने कहा जुल्फ़िकार साहब बस रोक दे, यहीं पर इंट्रो लेती हूँ मैं। ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये कौन सा इलाका है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठीक है। और ये सारा यहाँ पे पानी यहाँ भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है। और ये बच्चे देखे हमारे वो गए हुए, तो गाड़ी लॉक करें, हम भी थोड़ा सा होके आते हैं। बहुत जबरदस्त जगह है। मुझे तो ये जो पीछे रोड, हाँ। अभी आप लोग देखिएगा, जब हम टर्न हुए थे काजी अहमद से इस तरफ को, जिस रोड से हमें गूगल लेकर आई है, हाँ। वो रोड और फिर उसके बाद ये जगह बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे। आमीन सुम आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो जनाब आज थोड़ा रात में निकले हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ी है और अभी हम निकले हैं। अब्बू का पता लेने जा रहे हैं, क्योंकि अब्बू की तबीयत कुछ एक हफ्ते से ठीक नहीं है। तो सोचा कि उनको मिल लेते हैं। अब्दुल्ला के पास होने की खुशी में नानी के घर जा रहे हैं, तो मिठाई भी लेके जाएंगे। रहमत शीरी ये आगा खान हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने नई खुली है दुकान, यहाँ से लेंगे। ये डलवाएंगे चमचमा गुलाब जामुन। 2 पैकेट ले लिए, 2 हो गए। तो जनाब जैसा कि आपको पता हम जा रहे हैं, तैयारी भी करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं राबिया के पास आई हूँ और फैशन वगैरह लेना है। काफ़ी दफ़ा इसने बुलाया है मुझे, पहले दूसरे पार्लर में बुलाती थी, मैंने नहीं गई। अब ये न्यू पार्लर में आई है तो मैंने कहा मैं चलती हूँ, आऊँगी मैं इंशाल्लाह तुम्हारे पास। तो आज मैं आई हूँ क्योंकि जाना है, तो थोड़ा काम भी करवाते हैं। और भाई प्रमोशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने मुझसे पैसे नहीं लेने, तो सोचा वीडियो पे इनका नाम ले लेते हैं और पार्लर भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल अलादीन के जस्ट आगे आके मटका गली है, मटका गली के अंदर जो है वो इनका पार्लर है। बताओ मैं यहाँ क्यों आई हूँ, हालांकि तुमने 1.5 साल के 2 साल तुम्हें मैंने उस सैलून में थी तो मैंने कहा था आप आ जाएं। मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, मैम ने भी बोला आप आ जाएं, लेकिन कहती मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जाती नहीं हूँ, इस तरह की प्रमोशन करती नहीं हूँ। हाँ। मैंने कहा प्रमोशन नहीं करे, चले आ जाएं, ऐसे ही आ जाएं। तो बड़ी मुश्किल से आई, मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर। वो वाले पार्लर में बुलाती रही थी, मैं नहीं गई, वो पार्लर बंद हो गया। उनके ऑनर भी बुलाते रहे थे। तो फिर राबिया ने मुझे कहा, मैंने कहा चलो इस बार मैं आती हूँ। हालांकि मैं राबिया से घर पे काम करवा दी थी, अभी भी मैंने डाई करवाए हैं, बाल सुबह घर पे ही करवाए हैं। और राबिया तो कहती रही कि वहीं पर आ जाए। मैंने कहा नहीं, तुम जो काम आधा यहाँ पर करो, बाकी आधा हम कहीं और कर लेते हैं। तो राबिया का पार्लर भी दिखाती हूँ। अच्छा इस साइड पर जो है ना लेडीज़ बैठी हुई, वो मैं आपको नहीं दिखा रही, जिसमें कि एक राबिया के साथ होती हैं जी, और मैडम इनके भी आई नहीं है। और ये पार्लर है और अच्छा है माशाल्लाह से। ज़रूर अगर आप लोग देख रहे हैं गुलिस्तान जौहर में राशिद मिन्हास वाले अलादीन के सामने, अलादीन के बराबर, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पे इनका स्किन केयर है, तो काफ़ी माशाल्लाह चीज़ें हैं। और ये है राबिया का रिसेप्शन। लेकिन राबिया ने मेरे व्यूअर्स को सलाम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब आप देखिए जो मेरे साथ राबिया गई थी फार्म हाउस, वो वाली राबिया और इस राबिया में कितना फ़र्क है ना। एनीवे इसके बगैर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है भाई, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। और मुझे जो देखने वाले वो ज़रूर आए, यहाँ से आके वो फ़ायदा उठाएं, डिस्काउंट दे देना। जी जी बिल्कुल, ठीक है। चल रही है। हाँ, जो भी आके अगर नाम लेता है तो डिस्काउंट ज़रूर दे देना, ठीक है। और डील वगैरह भी जो है वो भी आप इधर आकर ही पता कर सकते हैं। तो ये जो है मेन राशिद मिन्हास रोड पे ही है। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं आप लोग? 8:05 हो चुके हैं जी सुबह के, और आज हफ्ते का दिन है, सैटरडे, और हम लोग बस तैयार हैं। हमारा सामान सारा रेडी हो गया। तो ये सामान क्यों पैक हो रहा है जी? क्योंकि हम शिफ्ट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और हम भी जा रहे हैं। अच्छा जी, हमारा मेन जो सामान था वो तो सारा आ गया, बड़ा बड़ा। अब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अभी ऊपर हैं, और वो चल के लेके आते हैं। और शाजिया भी रेडी है, बस नीचे आते हैं और निकलते हैं इंशाल्लाह। गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी है हमारी, थोड़ी देर में निकलने वाले हैं हम लोग। और जैसा कि आपने देखा, जुल्फ़िकार साहब ने बताया कि शिफ्टिंग हो रही है। ये सामान वो आपने देखा जो कि गाड़ी में जाना है, तो चलते हैं। गाड़ी में बैठ गए और हमने अपना ट्रिप मीटर जो है वो ज़ीरो कर लिया है, और टाइम हो रहा है 8:36। तारीख भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है 8 अगस्त 2026, और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और निकलने के लिए। तो चलें जी, अल्लाह का नाम लेके अपना सफ़र शुरू करते हैं। 8:45, और अभी हम आए हैं एयरपोर्ट से पहले आता है ये PSO का पेट्रोल पंप, और यहाँ पे जुल्फ़िकार साहब फिल करवाने लगे हैं पेट्रोल। तो जनाब 31 लीटर पेट्रोल फिल हुआ है यहाँ से, और 10,100 यानी 200 ही कर लें, ठीक है ना, 10,200 का ये पेट्रोल फिल हुआ है। अब हम शारा फैसल से चले जाएंगे शाह फैसल कॉलोनी की तरफ, और वहाँ से हमने शारा भुट्टो ज्वाइन करनी है काठौर तक। तो जब फैसिलिटी है तो हम क्यों ना अवेल करें जनाब। ये शाह फैसल कॉलोनी से हम लोग गुजर रहे हैं। तो जनाब पूरे 8:55 पर हमने ज्वाइन कर लिया है शारा भुट्टो को। यहाँ से स्लिप देंगे और एग्जिट के मुकाम पर हमें 100 रुपीज़ पे करने होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बेटा? ठीक है, पेमेंट आगे करनी होती है ना? शुक्रिया, थैंक यू बेटा। तो ले जी, 8:56 पर हमने टॉल भी क्रॉस कर लिया। मौसम देखिए कितना प्यारा हुआ है, बादल से हुए हैं, पर बारिश नहीं होती वैसे, है ना? हाँ, बारिश तो फुहार से पड़ जाती है कभी कभार, लेकिन बारिश नहीं हो रही। आप कह रहे थे ना, जब हम हैदराबाद गए थे तो आपने कहा कि अल्लाह करे कि मम्मी डैडी भूल जाएं और फिर हम इसी हाईवे के ऊपर मोटरवे पे सीधे चले जाएं। तो आज फिर वाकई हम सीधे जा रहे हैं, है ना बेटा? आज का सफ़र वैसा नहीं है जैसा हम टूर पे जाते हैं, कुछ उदास उदास सा है। और फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको जितना हो सके एंटरटेन करें, और आप में खुशियाँ ही बांटी है और अभी भी खुशियाँ ही बांटें। और बस आप हमारी खुशियों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें बुरी नज़र से बचाए, हासिदीन से बचाए। पता नहीं हमारे ही कोई अमाल होते हैं बाज़-औक़ात कि हम किसी आजमाइश में आ जाते हैं, तो अल्लाह पाक हमारी आजमाइशों को ख़त्म भी करे। और साथ ही साथ अगर हम गुनाहगार, कोई गुनाह हो जाता है, ज़ाहिर फरिश्ता तो कोई भी नहीं है, तो अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो सफ़र का आगाज़ कर दिया है जनाब। इंट्रो मैंने अभी घर से नहीं लिया, इंट्रो में आगे जाके लूँगी, लेकिन मैंने क्लिप्स बना लिए हैं जो कि आप देख रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चों के तो अभी स्कूल खुले हैं, तो बच्चे कैसे जा सकते हैं। जुल्फ़िकार साहब बच्चों के बगैर जाना नहीं चाह रहे थे, जबकि मैं ही जा रही थी अकेली, और मेरी यकीन करें टिकट पहले हो चुकी थी वापसी की,
और जुल्फ़िकार साहब कहने लगे यार मेरा बच्चों के बगैर दिल नहीं चाह रहा, और मेरा भी दिल नहीं चाहता बच्चों के बगैर, लेकिन उनकी स्टडी का मामला था और नए मतलब क्लासेस थी, तो मैं कह रही थी कि किस तरह से होगा। और इनके अलावा कोचिंग है, फिर ओमनी भी जाते हैं। तो जुल्फ़िकार साहब ने कहा छोड़ो सब चीज़ों को, मैं एप्लीकेशन देता हूँ हर जगह पे। और 4 दिन का है, वैसे भी आपको पता है 14 अगस्त से पहले स्टडी नहीं होती है, लेकिन मैंने कभी भी बच्चों को ये कहकर छुट्टियां नहीं करवाई कि स्टडी नहीं होगी, आज फलां दिन है स्टडी नहीं होगी। जब स्कूल खुलते हैं पहले दिन से लेके और आखिरी दिन तक मेरे बच्चे जाते हैं। बीच में जो छुट्टियां कभी हो जाती हैं तो वो हम एप्लीकेशन देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की जो अटेंडेंस है वो सब में से बेस्ट होती है। तो जुल्फ़िकार साहब ने कहा मैं बच्चों के साथ जाना चाहता हूँ। मैं मना कर रही थी, इसी में मेरी टिकट हो भी गई। फिर जुल्फ़िकार साहब को नेक्स्ट डे पता नहीं क्या हुआ, कहते नहीं मैं करवा रहा हूँ, तो लिहाजा उन्होंने बच्चों की भी टिकट करवा ली, वापसी की करवा ली कि अब बच्चे भी जाएंगे। तो लिहाजा बच्चे इस तरह से हमारे साथ जा रहे हैं। तो 4 दिन का है गैप, और 4 दिन की हमने एप्लीकेशन दे दी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है, तमाम डिटेल आपको जुल्फ़िकार साहब के चैनल पे मिलेगी, उस व्लॉग में मिलेगी। और दूसरा बस छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ी सी हमारी दूरियां हो गई हैं। ऐसा ही जुल्फ़िकार साहब? ऐसा ही है जी, ज़िंदगी है, गुजारनी है, और अल्लाह की मर्ज़ी में राज़ी हैं हम लोग इंशाल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि पूरी फैमिली ही मेरी डिस्टर्ब रही। हमारे लिए ये आसान बात नहीं थी, लेकिन हमें ये डिसीजन लेना पड़ा, और जुल्फ़िकार साहब को भी डिसीजन लेना पड़ा। सारी डिटेल वो अपने व्लॉग में बताएंगे, लेकिन कुछ थोड़ा सा मैंने कहा मैं शेयर कर दूं कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे पल भी आ जाते हैं जहां आपको बहुत सख्त डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो मैंने डिसीजन लिया है बच्चों के लिए, और जुल्फ़िकार साहब ने डिसीजन लिया है खुद हमारे लिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत मुश्किल डिसीजन था, बहुत ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे बात करूं। फिर फाइनली ज़ाहिर है बात तो करनी ही थी, और बात हुई। और उसके बाद बहुत टेंशन भी रही घर में, इसकी तबीयत और ख़राब हो गई, बहुत टेंशन रही। बट मेरा व्लॉग आप देखेंगे, जो मेरा चैनल है मैं अकेला, उसमें जाइए, जाके वहाँ पे भी देखिए। तो वहाँ पे मैंने किसी हद तक डिटेल बताई है। बाकी आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से शाजिया रहेगी, वहाँ से मैं रहूँगा। और अब्दुल्ला का चैनल तो ऑलरेडी है ही, आप देख रहे हैं, उसको प्यार दे रहे हैं, मज़ीद देखें, उसको भी प्रमोट करें, उसको अपने जानने वालों तक भेजें, शेयर करें, लाइक करें, और उसको भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल को ज़रूर कर लेना भाई जी। जुल्फ़िकार साहब के चैनल का नाम है मैं अकेला। और ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही, एकदम मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी बीच में, और मतलब समझ नहीं आ रहा था कुछ भी ना। लेकिन ये कि फिर जुल्फ़िकार साहब मैं रातों को जागते भी रहे, डिस्कस करते रहे क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्योंकि ये जो अब आपको जुल्फ़िकार साहब बताएंगे सारी डिटेल जो भी है। तो बहरहाल अल्लाह पाक ने जो भी हमारे लिए सोचा है वो अच्छा होगा, यानी जो भी अल्लाह पाक ने हमारे लिए हमारी ज़िंदगी के लिए रखा है और जो हो रहा है वो डेफिनेटली हमारे लिए अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। लेकिन दूरी बहुत बुरी चीज़ होती है ना, तो इस चीज़ का है। 9:10 और बातें करते करते हम एग्ज़िट होने लगे हैं काठौर से, और यहाँ पे 100 रुपीज़ पे कर रहे हैं। भुट्टो पे 100 रुपये पे कर दिए हमने निकलना तो 4 बजे था, लेकिन रात बहुत लेट हो गया। अब्दुल्ला का डोमिसाइल बनवा रहे थे, उस सिलसिले में सर्वे करने के लिए आई थी डीसी की टीम, तो वो काफ़ी लेट आई और काफ़ी लेट फिर काफ़ी काम था उनको, तो वो बैठे करते रहे। और फिर उसके बाद हमें मुर्तज़ा भाई को मिलना था, उन्हें भी मिलकर आए, और आते आते हमें तकरीबन 11:15 हो गए थे। अगर हम 4 बजे निकलते हैं तो हमने नाश्ता रास्ते में करना था, लेकिन हम लेट हो गए, तो अब हम नाश्ता घर से कर निकले हैं। शारा भुट्टो से हम काठौर पर आकर अब मर्ज होने लगे हैं M9 मोटरवे के साथ। ये पीछे से सोहराब रोड से आ रहे ट्रैफिक, और अब हम ये आ गए हैं M9 पे पूरे 9:17 पर।
के सूरज निकल आया हुआ था, लेकिन इतना तेज़ नहीं था। और हमने ग्लासेस लगा लिए दोनों मियाँ बीवी ने और जुल्फ़िकार साहब कह रहे हैं बातें करो, उदास नहीं होना चाहिए, सफ़र उदासी से नहीं, क्योंकि पहले हम जाते प्लान कर रहे होते हैं, वो एनर्जी वो लेवल ही कुछ और होता है। और अभी क्या समझ में नहीं आ रहा। खैर मैंने बच्चों को कहा था कि अगर आपने सोना हो तो सो जाए, मोहम्मद सो गए और हम लोग बातें कर भी रहे। मैं जुल्फ़िकार साहब से कहती, पहले जब हम टूर पे जाते होते थे हम लोग बातें कर रहे होते थे कि हमने यहाँ जाना है, ये खाना है, ये करना है, ये रास्ता लेते हैं, ये नहीं लेते, वहाँ रुकेंगे, यहाँ स्टे करेंगे, वो होटल फला, ये चीज़, मतलब हर एक चीज़ का हम लोग बातें करते रहे ना। गुजरते हुए रास्तों के बारे में भी डिस्कशन हो रहा होता है, गुजरते लोगों के लिए, गुजरती गाड़ियों से मुख्तलिफ डिस्कशन बातें चलती रह रही होती है। लेकिन आज ज़रा खामोश सफ़र चल रहा है, आज थोड़ा सा मतलब उस तरह से। लेकिन हम वीडियो में ना आपके सामने बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को फील ना करवाएं, लेकिन मुझे पता है आप लोग फील करेंगे, खुद ही महसूस कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक लंबा सफ़र है और अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी दे, बस अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। आप लोग भी दुआ करिएगा। 10:15 का टाइम है और अब हम M9 को अल्लाह हाफिज़ कहकर जाम शोरो N5 पर अपना सफ़र जारी करेंगे और फिर N55 पर उसके बाद 340 रुपये कटेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम काठौर से M9 को हमने ज्वाइन किया था, इसलिए। हाँ, मोहम्मद को जाना था वॉशरूम और हमने यहाँ पर स्टे लिया है थोड़ी देर के लिए। बहरान यूनिवर्सिटी। 10:24 का टाइम है और इस वक्त हम N5 को छोड़कर N55 को ज्वाइन करने लगे हैं, यानी कि इंडस हाईवे के ज़रिए हम लोग काजी अहमद तक जाएंगे। ठीक है, मैं उसको काजी आबाद कहती हूँ, इसलिए मैं काजी के बाद रुक कर सोचती हूँ, फिर उसके बाद मैं सोच के बताती हूँ काजी अहमद। ठीक है, इस पे ट्रैवल करने से हमारा तकरीबन 1 घंटा जुल्फ़िकार साहब सेव होगा। हाँ जी, तकरीबन इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक भी कम है, ऑल्दो ये माइलेज थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ये स्मूदर रोड है, तो इसलिए इंशाल्लाह यहाँ पे जो हमारा टाइम बचेगा। सेवन लम्स। अब ये सामने देख सकते हैं आपके ट्रेन है, लेकिन ये वो जो कोयला रेत बजरी लेके जाती है ना, ये वो वाली है, फ्रेट ट्रेन है। और ये थर्मल पावर प्लांट, और हम यहाँ पर अब रुक गए हैं। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ जज्बा लाने की, पता नहीं आ नहीं रहा है, लेकिन चले जैसी भी वीडियो बन रही है बस आप बर्दाश्त कीजिएगा, समझ जाइएगा थोड़ी सी कंडीशन को। हो सकता है कुछ टाइम बाद हम सेटल हो जाए ना। हाँ, अभी शायद हम सेट नहीं हो पा रहे, थोड़ा शाम तक। ख़वातीनो हज़रात, आपको एक बात बताऊं, जुल्फ़िकार साहब अभी भी ड्यूटी पे। हाँ, मैं ड्यूटी पर हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं ऑफिशियल टूर पे जा रहा हूँ और कंपनी के काम से जा रहा हूँ। तो मैं जब घर से निकला था तब से मेरी अटेंडेंस शुरू हुई है, और जब हम पहुँचेंगे वहाँ पे तब मेरी अटेंडेंस ख़त्म होगी। और आज क्योंकि हेड ऑफिस बंद है, छुट्टी का दिन है, हमारे सारे कुलीग छुट्टी पर हैं, तो आज के दिन में मेरी डबल वर्किंग कहलाएगी कि आज मैं एक तो ड्यूटी पर हूँ, दूसरा छुट्टी वाले दिन ड्यूटी पर हूँ, तो वो डबल दिन यानी कि समझे कंसिडर होगा। और ये वाली जो छुट्टी मुझे मिलेगी, ये मैं बाद में कभी भी जब चाहूँ मैं उसको कर सकता हूँ, अवेल कर सकता हूँ। टॉल आ चुका है, यहाँ पे हमने 100 रुपीज़ पे करने, जैसा कि आपको पता है 70 से अब 100 हो चुके हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमने पिटारो का जो है वो टोल क्रॉस कर लिया है। 10:42 का टाइम है और 100 रुपीज़, जैसा कि हमने पहले भी बताया, अब फिर बता रहे हैं, तमाम नेशनल हाईवेज़ के ऊपर 70 रुपीज़ से अब 100 हो चुके हैं। और ये हमारा तीसरा टोल था। एक हमने काठौर पे दिए 100 रुपीज़, दूसरा हमारा एम टैक्स से कटा 340 रुपये, और अब हमने 100 दिए। ठीक है, बिल्कुल।
बहुत ही ज़बरदस्त बन गए और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर ट्रैवल करते हुए। और साथ ही साथ जो यहाँ पे कंटेनर ट्रॉलर इनकी भी टेंशन नहीं है, बस इसकी भी टेंशन नहीं है। बहुत स्मूथ सफ़र है हमारा, ऐसा ही ना बहुत अच्छा चल रहा है और कर भी बड़े मजे के, मतलब हाँ। अच्छा लगता है टर्न करते नहीं वो आहिस्ता आहिस्ता रोड मुड़ती है तो बड़ी प्यारी सीनरी और वो एग्जैक्टली ऐसा ही है, बहुत मज़ा आ रहा है। और कभी हल्का सा बादल आ जाता है वरना धूप है। अच्छा जी, गाड़ी माशाल्लाह इस वक्त जो है वो एवरेज अच्छी दे रही है, 14.4 है। जब मैं मोटरवे से उतरा था हैदराबाद पे टॉल से, उस वक्त 14.9 बता रहा था, उसके बाद अब थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन ये रोड बहुत अच्छा है माशाल्लाह, यहाँ पर हमारी 100 और 120 की स्पीड तकरीबन मेंटेन हम कर पा रहे हैं। जबकि अगर हम लोग वहाँ पे नेशनल हाईवे 5 से गए होते तो वहाँ पर बहुत मैक्सिमम एक तो स्पीड ज़्यादातर 80 से ज़्यादा कभी भी नहीं होती है, वहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं, फॉर फ्यू सेकंड्स होता है कि आपकी स्पीड बढ़े, अदरवाइज़ आपको जो है ना वो उससे कम में ही रहना पड़ता है। तो ये है इसका फ़ायदा कि यहाँ पे माशाल्लाह स्मूथ रोड है, बिल्कुल स्मूथ ड्राइविंग है और कोई हिंड्रेंस नहीं है किसी किस्म की। ट्रॉलर्स वो कभी कभार एक आधा ट्रक मिल जाता है, लेकिन वैसे कोई प्रॉपर जैसे वो ट्रॉलर्स और वो कंटेनर्स और पता नहीं क्या कुछ टैंकर वैंकर वो कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ से आमरी जो है वो 24 किलोमीटर है आमरी, और आमरी से ही हमने टर्न ले लेना है इस रोड को छोड़कर काजी अहमद की तरफ, फिर हम नेशनल हाईवे पे दोबारा हो जाएंगे। 11:14 और नादे अली कैफ़े पे आकर रुके हैं क्योंकि मैंने कहा जाए जाके चिप्स लेके आए और कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर आए डाइट। तो शाजिया का मेरा और ये डाइट पेप्सी 2 मिली है हमें। क्या चाहिए? पाकोला लेंगे। पाकोला दे दो बेटा एक। कौन सा वाला मोहम्मद? बादाम वाला। और ये मोहम्मद के चिप्स। अब्दुल्ला आप बताओ बेटा। ड्यू का कैन दे दो। एक ड्यू का कैन दे दो बेटा। और आपके वो ओरिजिनल वाले बिस्किट भी हैं। और ये लेमन सैंडविच। एक लेमन सैंडविच दे दो बेटा। तो बस ये सैंडविच। अब्दुल्ला यही वाला लेना है या बड़ा वाला लेना है? बस ठीक है जी। पैसे बताओ बेटा। 730 रुपये। ये रहे 730 रुपये का टोटल बिल बना है। काजी अहमद के लिए उतरने का टाइम आ गया है। N55 से हम लोग उतरेंगे और हम लोग वापस जाएंगे। सामने नज़र आ रही है N5, यानी कि 55 से डायरेक्ट 5 पे आ जाएंगे हम एकदम। नहीं ये N5 नहीं है। N5 नहीं है? नहीं ये N5 नहीं है। अभी हमने यहाँ से ये कनेक्टिंग रोड है। अच्छा ये कनेक्टिंग है। और आमरी टू काजी अहमद तक का ये कनेक्टिंग रोड है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अब हम अभी तक हमने दरिया सिंध को पार नहीं किया था, अब करेंगे। राइट। वैसे तो आगे से लाड़काना और सक्खर से भी आता है लेकिन वो दूर पड़ता है। ये रोड ठीक है। और अगर फिर भी हमें लेना पड़ा तो हम मेहरान ले लेंगे, ठीक है? मेहरान रोड। अच्छा मेहरान का ऑप्शन हमारे पास आगे अवेलेबल होगा। चलो ठीक है इंशाल्लाह। और ये साथ ही जो ट्रैक चल रहा था काफ़ी टाइम से, जो अब हम यहाँ से पार करके चले जाएंगे। ये दिख रही है रेलवे ट्रैक, पहले भी मैंने दिखाया था। अच्छा ये चीज़ें शाजिया को याद रहती है, मैं भूल जाता हूँ। इसको सब याद होता है। हम जब भी टूर पे जाते हैं ट्रैवलिंग पे तो सारा प्लान इसका होता है। इसको पता होता है यहाँ से मुड़ेंगे, ये जगह आएगी, इतना सफ़र है, हाँ कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से जाना है, सब इसको याद होता है। मुझे नहीं याद होता, मैं कई बार आ चुका हूँ लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ। और यहाँ तक कि जुल्फ़िकार साहब ने ना एक दिन वो नारायण की वीडियो लगी हुई थी, तो मुझे कहते हैं ये बताओ कौन सी जगह, मैंने फौरन बता दिया था ठक करके। मैं बल्कि मुझे समझ नहीं आई थी, मैंने ये कौन सी जगह है, ये कौन सा होटल है। कहने लगी वो देखे पीछे बिल्कुल इसके हमारा हेरिटेज हट जहाँ पे हम रुके थे। मैं कहा अरे वाह ये तो वाकई सही बात है, मुझे नहीं पहचान में आ रही थी। तो ये अब हमारा आया है चौथा टोल टैक्स, ठीक है? सॉरी भाई, नीचे गिर गए 100। निकाल लेंगे, उठा लोगे? उठा लेंगे, लाओ पर्ची दे दो। 100 रुपीज नीचे गिर गए तो कह रहे है ना, इधर ही है ना, बस सही है शुक्रिया। कह रहे उठा लेंगे। हाँ वो रहे बिल्कुल उसकी खिड़की के नीचे ही थे।
अब जनाब हम दरियाई सिंध को पार करने वाले हैं। ऐसा नहीं है इस रोड पे कैमरे नहीं है, इस रोड पे भी कैमरे हैं जगह जगह, कम है लेकिन है, और पुलिस भी है और चालान भी हो रहे हैं, ये भी बता दूं मैं। हाँ पीछे एक रुका हुआ था ना, उन्होंने ट्रक पर रखता नहीं क्या था। ये है जनाब दरियाई सिंध जिसे अब हम पार कर रहे हैं, जबकि जामशोर से अगर सीधा हैदराबाद जाए तो फौरन ही आ जाता है। सही ना जुल्फ़िकार साहब? बिल्कुल ऐसी बात है, पानी तो फौरन आता है, पानी भर भर के आ रहा है। कपास लगी हुई है, रास्ते भर में कपास नजर आ रही है, लगी हुई है ना जुल्फ़िकार साहब? हाँ जी, ये इलाके सिंध और जो पंजाब का इस साइड वाला जनूबी इलाका है, ये कपास यहाँ पे बहुत काश्त होती है। और ये 2 वे रोड है, यहाँ पर एहतियात से गाड़ी चलानी है, तो इसी वजह से थोड़ी सी स्पीड हमारी लो हुई है। गर्मी इंतहा के बाद अभी ये निकले थे ना चिप्स लेने के लिए जब, तो आकर कहते तेज एसी करो, तेज एसी करो। टेम्परेचर 38 आ रहा है जनाब, लेकिन फील लाइक मेरे ख्याल 45 होना है ना? हाँ फील लाइक ज़्यादा ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि मौसम भी ऐसा है ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। 11:43 हुए, अब 44 हो गए और हम कनेक्ट होने लगे हैं N5 के साथ। याहू! अब पता दुआ क्या है अल्लाह से कि ये जो आगे वाला जो मामलात होते हैं ना, जहाँ पे बन रही और डाइवर्जन हैं, पिछली बार हम बहुत ख्वार हुए थे, अल्लाह करे इस बार हमें मुनासिब जो है ना वो मिल जाए। सफ़र हमारा टाइम ज़ाया ना हो, कम से कम 1 से 1.5 घंटा ज़ाया हो जाता है, एक्स्ट्रा लग जाता है उस जगह के ऊपर। तो जनाब अभी मैं ये करती हूँ कि अब मैं यहाँ से देखती हूँ, अगर नेट आ रहा है तो मैं गूगल आंटी से पूछती हूँ कि वो हमें क्या कहती है, सीधा जाएं या फिर हम कहीं से मेहरान पे चढ़ जाएं, मेहरान हाईवे पे। तो वो फिर आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि हमारा अब नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है। फ़िलहाल अब हमारा बस ये काजी अहमद आया ही आया, ठीक है? बिल्कुल। जब आप N5 से आते हैं तो काजी अहमद से पहले ही आपको बाईपास मिलता है, यानी कि मेहरान हाईवे के लिए यहाँ से आपको टर्न करना होता है राइट, और काजी अहमद उस साइड पर, उस रोड पे वो N5 जा रहा है, उस जर से हमने छोड़ दिया है और हम आ चुके हैं इस साइड पर, क्योंकि गूगल बता रही है कि यहाँ से आप जाएंगे तो 3 घंटा और 26 मिनट पर आप रोहड़ी टोल पर होंगे अगर आप नहीं रुकते। और अगर आप जाते हैं नेशनल हाईवे पे तो वहाँ से आपको लगेंगे 4 घंटे तकरीबन। तो लिहाजा जुल्फ़िकार साहब कहते हैं कि अगर तो वहाँ पे ज़्यादा रश हो गया तो फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ से चलते हैं, ठीक है? तो हम तो नए इलाके देखने के वैसे भी बिल्कुल, ये हमारा पहला भी एक्सपीरियंस भी होगा। दूसरा ये है कि टाइम तो जो बचेगा सो बचेगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है तो वहाँ पे पेट्रोल का भी ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे फ्यूल की भी शायद बेहतरी हो जाएगी। और 12 चलते हैं, और ये नया रास्ता है तो इंशाल्लाह इसको एक्सप्लोर करते हैं आज, और आपको भी दिखाते हैं। हम भी देख रहे हैं पहली बार ये रास्ता, आप भी देखिए हमारे साथ। 11:47 हो गए, हमने इसको ज्वाइन किया है। तो जनाब थोड़ा सा ही हम आगे आए 2 किलोमीटर, तो ये यहाँ से हमने अब राइट हो जाना है, ठीक है? वरना अगर हम सीधा जाते तो हम काजी अहमद पे जाके दोबारा निकल जाते हैं। ऐसा ही है जुल्फ़िकार साहब? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बाबे समा सुल्तान जाम तमाचे से हमें अंदर की तरफ टर्न लेकर, अच्छा रोड कितना अच्छा लग रहा है आगे देखो, वाह। ये गूगल ने हमें इस साइड पे मोड़ा है, लेकिन इससे अगला वाला चौक है, वहां से भी हम राइट टर्न कर सकते हैं। खैर कोई नहीं, ये भी आगे जाके उधर ही, यानी कि आप एक गली पहले या एक चौक पहले ही मुड़ गए, ठीक है? तो ये गूगल की वजह से, हमारी वजह से नहीं। लेकिन ये भी रोड बड़ा प्यारा है, दोनों तरफ खेत हैं, ग्रीन रोड है, दरख्त है, और जुल्फ़िकार साहब को बहुत अच्छा लग रहा है। तो गूगल ने कहा यहाँ से जाए, जब हमने यहाँ से लिया तो कहती है नहीं अगले चौक से लेना था। एनीवे ये जाकर एक ही उसको मिलेगा, कनेक्ट होगा, और ये फिर आगे ठहरी के कोई मुकाम पर जाकर THERI ठहरी के मुकाम पर जाकर ये फिर N5 के साथ दोबारा कनेक्ट हो जाएगा मेहरान हाईवे। ओके, अच्छा ये ट्रीज आ रहे हैं, ये बड़े प्यारे से, ये देखिए इसमें लाइट पर्पल कलर के, पता नहीं क्या ऐसे रुआ सा है, तो ये भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। और हमें तो वैसे ही नई नई जगहों से गुजरने का, देखने का। असल में तुमने ये बोला था ना कि नई जगह पे, तो गूगल ने कहा इधर मुड़ जाओ, ये जगह ज्यादा नहीं है इसलिए तुम्हें इधर। लेकिन यहाँ पे काफी गाड़ियाँ जा रही है, पता है?
मतलब भले आप आगे एक चौक से जाके इस राइट टर्न कर लें या इससे कर लें, उसको लगा कि ये ज्यादा बेहतर है, यहाँ से करवा दो। सानू तो नवी जगह मिल गई देखने को। गूगल ने हमें इस रोड पे मोड़ तो दिया है, लेकिन बहुत ही हसीन रोड है ये। जगह जगह कमाद भी है और साथ ही साथ चावलों की भी वो लगी हुई, मुंजी जिसे कहते हैं। और ये रोड है जनाब, कितना खूबसूरत है। सोचे बारिश का मौसम हो। हाँ, मैं यही कह रहा था कि अगर बादल ही हो जाए ना तो ये और अच्छा खूबसूरत। और शाम, या तो शाम का वक्त हो जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत रोड है। मुझे तो बड़ा मजा आता है भी ऐसे रोड्स पर। ये देखिए गाँव, ये थापियाँ के फातियाँ, फाती नहीं, पाथियाँ, आम का बाग। वाह, जबरदस्त। कोई गवर्नमेंट की कोई जगह है, कोई स्कूल है, बुनियादी सेहत मरकज था। हाँ, बुनियादी सेहत मरकज। बहुत मजा आ रहा है। और ये ना थोड़ा सा इसने हमें एक चौक पहले मोड़ दिया बदतमीज से, हालांकि हमें सीधा जाना चाहिए था। सिद्धजा। ये दिन में तो बहुत ही खूबसूरत रोड है, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन रात में नहीं ट्रैवल करने वाला। ठीक है, रात में नहीं आना चाहिए। दिन में तो आप आ सकते हैं, मुख्तलिफ गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, लेकिन ये कि रात वाला ये नहीं है। आगे जाके ये मेन को कनेक्ट हो जाएगा दोबारा से, तो फिर वो सही है। तो जनाब ये आ गए हैं उसी रोड पे जिस रोड से इसने हमें वो खूबसूरत वाले रोड पे भेजा था ना, तो वरना हम यहाँ से आते, ठीक है ना। और ये रोड है वो, तो हम आ गए हैं वापस उसी रोड पे जो कि ये हमें सजेस्ट कर रही थी कि जिससे आप जल्दी जाएंगे। तो इसमें आबादियाँ वगैरह भी आएंगी और ये सब कुछ भी आएगा। तो हमें तो नई जगह मिल रही है देखने को दुर्गा साहब। और एक्टिविटी मतलब अच्छा है ना, एक थोड़ी सी हैपनिंग प्लेस है। एक चीज कि हमारे पास टाइम बहुत, दूसरी चीज हमने कोई टाइम नहीं रखा कि हमने जाना, हम कौन सा किसी के घर जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने वहाँ पहुँचना है, टाइम से पहुँचा है, देर ना हो जाए। दूसरी चीज पेट्रोल भी कंपनी का, तो इसलिए। हाँ जी, क्योंकि ऑफिशियल टूर हो रहा है तो ये पेट्रोल जो है वो कंपनी के उसमें चल रहा है, तो इस वजह से एंजॉय करें। ये तो हम टूर पे नहीं जा रहे, लेकिन जो टूर होता है वो आपका, उसका ज्यादा हिस्सा जो होता है वो आपका सफर ही होता है। क्यों जुल्फ़िकार साहब? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिए चावल लगे हुए, कमाद, चावल और कपास, ये तीन बहुत ज्यादा फसलें लगी हुई हैं। धान चावल को कहते हैं, लेकिन वो हम लोग मुंजी कहते हैं। हाँ, पंजाबी में मुंजी कहते हैं। हाँ, ये देखिए इस तरह की आबादियाँ आती हैं, गांव जिसे कहते हैं, छोटे छोटे से आबादियाँ, गांव ये आते हैं इस रोड पे। मजा आ रहा है मुझे मजा आ रहा है। ये डिफरेंट जगह है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। ये बहुत डिफरेंट जगह है, हाईवे की ट्रैवलिंग से बिल्कुल अलग है। हमारे साथ साथ छोटी सी नहर भी चल रही है साथ साथ। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। ओह वाह, ये देखो जबरदस्त। अब्दुल्ला देखो, ये देखिए बनानी वीडियो। जबरदस्त। बच्चे देखो ये गए हुए इतनी दूर, और ये इलाका है देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये पानी, ये भंवर से बन रहे हैं यहाँ पे, कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। आपको कैसा लगा जुल्फ़िकार साहब? मजा आ गया माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो जनाब बच्चे चले गए थे आगे, अब बच्चे वापस आ गए। मैंने कहा थोड़ा सा हमारा क्लिप बना लो भाई, मियाँ बीवी का, हीरो हीरोइन का, तो फिर हम याद करेंगे, देखेंगे, एडिट करेंगे, याद करेंगे।
तो चलें, अब गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन ये जगह इतनी प्यारी है कि गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है ना। हाँ सही बात है, क्योंकि आपको पता बारिश हो रही है, सैलाब आ रहा है, तो पानी काफ़ी गंदा भी है। तो चलते हैं मज़ीद आपको इस इलाके की खूबसूरती दिखाते हैं, क्योंकि हम पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं इस एरिया से, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, सीधी सी बात है। जुल्फ़िकार साहब आपको भी? मुझे बहुत जबरदस्त। बच्चों आपको आ रहा है? यस। अब्दुल्ला आपको आ रहा है? मोहम्मद की तरफ करिएगा। मोहम्मद जी आपको आ रहा है? जी मुझे बहुत मज़ा आता है। ठीक है, चलो आ जाओ मोहम्मद की फटाफट। आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि तो ये देखे, ये हैंड पंप लगा हुआ है, बच्चों ने यहाँ पे पानी भी पिया है और मुंह हाथ भी धोया, तो मैंने कहा हम क्यों पीछे रहे, हम भी करेंगे। एक नहर उस तरफ भी जा रही है ना? एक देखे वहां पर भी है वो नहर जा रही, इधर से डिफरेंट तरफ जो है ना वो नहरों को अलग अलग साइड पे देखे भेजा जा रहा है। यहाँ से दिखाओ, ये भी वो भी। चलो मेरे बाजू धुलवाए। मजा आ गया, मजा। तो जनाब हमने यहाँ से हाथ वाथ धोए और हम जा रहे हैं आगे की तरफ, और ये कुछ फौजियों की गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं। कोई शक नहीं, बहुत खूबसूरत रोड है और बहुत आरामदेह भी है, साथ ही साथ एंजॉय करने वाला भी है, और उसके अलावा यहाँ पे रश भी नहीं है। लेकिन मैं रात में रेकमेंड नहीं करूँगी, ठीक है? रात में हम खुद भी नहीं आएंगे, लेकिन क्या कमाल का है। अभी आपको दिखाया कि आर्मी की गाड़ियाँ बड़ी बड़ी गई हैं, मतलब कुछ तो गुजर गई थी, उसके बाद ही मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, ठीक है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफली जा रहे हैं। हमने एक जगह पे खड़े होके हाथ पाँव भी धोए और बच्चों ने पानी पिया भी, हमने वीडियो भी बनाई। अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बात भी नहीं है। बिल्कुल अच्छी हम बड़े लोग देख रहे थे, गुजर रहे थे, जैसे एक नॉर्मल होता है ना कि कोई ज़्यादा हम नए लोग हैं इस एरिया में, अदरवाइज सेफली हम लोग वहाँ से निकले, कोई ऐसी बात नहीं। रात में मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए साइडों में जो है ना वो खेत में थे, कमाद है और ये दरख्त है या जंगली पौधे हैं, तो वो सेफ इसलिए नहीं है, और दूसरा यहाँ पे लाइट भी नहीं है। ये मेहरान हाईवे नहीं है, ठीक है? ये एक रोड है, अच्छा रोड है। अगर आपने ट्रैफिक से बचते हुए जाना है, दिन का टाइम है जैसे हम जा रहे हैं, तो ये गूगल ने हमें सजेस्ट किया था और बहुत अच्छा है ना? बिल्कुल आराम से हम जा रहे हैं, और यहाँ पे और भी गाड़ियाँ मुख्तलिफ आ रही हैं, लेकिन वो जो वहाँ मिलता हमें रश वो नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, और मज़ेदार है। लेकिन रात में मैं नहीं बोलूँगी कि अंधेरे में आप इसको ट्रैवल ना करें, दिन में ज़बरदस्त है। इस रोड को दौड़ बाईपास भी कहते हैं, तो लेकिन रात में मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, जिस तरह से N55 रेकमेंड नहीं करते, वो तो प्रॉपर रोड है ना, आने जाने वाला अलग अलग हाईवे टाइप का। और ये देखे साथ में बाग है आम के, आम अब ख़त्म हो चुका है, ये केले के बाग है लेफ्ट हैंड पे। हम लोग दौड़ बाईपास से होते हुए इधर से निकले, ठीक है? जो कि बड़े खूबसूरत इलाके हैं, जो मैंने कहा कि दिन में तो बहुत ज़बरदस्त है, बट रात में ठीक नहीं है, ठीक है? और अगर आप काजी अहमद को पार करके और आगे आके फिर एक रास्ता आता है जो कि मेहरान हाईवे को, तो वो ये मेन रास्ता बनता है, ठीक है? तो लोग उस वाले रास्ते से जहाँ से हम आ रहे जा रहे हैं, वहाँ देखिए गाड़ियाँ जा भी रही हैं, आ भी रही हैं, जिनको पता है, वरना लोग यहाँ से सीधा आते हैं और ये जा रहे हैं मेहरान हाईवे की तरफ, ठीक है? तो अब हम इसी पे ट्रैवल करेंगे, ठीक है? अभी तक हम माशाल्लाह ठीक आए हैं, और ये पुलिस वालों से भी एक दफ़ा हमने कंफर्म कर लिया, ये चौकी है, ठीक है? उसके सामने से वो रोड आ रहा है नेशनल हाईवे से, हमने पीछे से ही ले लिया, तो इसलिए हम इधर से पीछे से आके यहाँ मुड़े। ओके, तो सोचा मैं आपको भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, क्योंकि लोग ना शॉर्ट वीडियो बना के डाल देते हैं, एग्जैक्टली नहीं बताते, ठीक है? ये काजी अहमद के बाद आ रहा था रोड, ठीक है, N5 से, और वो फिर इसी रोड को ज्वाइन करते हुए आपको ले जाता, ठीक है? बड़े स्मूथ आए हैं, कोई रुकावट नहीं पड़ी रास्ते में। हाँ, स्पीड ब्रेकर थे कुछ जो कि लोगों ने खुद बनाए होते हैं, अदरवाइज मज़ा आया है ना जुल्फ़िकार साहब? हाँ, बहुत अच्छा। अब ये वो रोड आ गया है कि जहाँ पर से मुख्तलिफ गाड़ियाँ हमें मज़ीद मिलेंगी, तो यहाँ पे से हमें रश थोड़ा मिल सकता है, लेकिन ये कि हमें ये मज़ेदार लग रहा है आज का जो सफ़र है। ऐसा ही है जुल्फ़िकार साहब? बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे भाई केले बेच रहे हैं 100 रुपए के 2 दर्जन। शाजिया ने आपको बताया वहाँ से आए हैं, और यहाँ पर आके ये मेन रोड आ जाती है, ये सीधा एक रास्ता जा रहा है, हम लोग यहाँ से लेफ़्ट साइड पे टर्न करेंगे,
मैंने भाई से भी पूछा सक्खर का, तो उन्होंने कहा बस सीधा सीधा रास्ता है। तो इंशाल्लाह ये अब ज़रा थोड़ी सी रोड जो पहले थी वो ज़रा तंग थी, ये जो है ये बेहतर खुली रोड है। तो यहाँ से अभी हम जाने वाले हैं केले लेने के बाद। हाँ जी बेटा, उन्हें रखे छड़े, मुख्य खबर ना हो जाए माँ कटे हो जाए। मुझे नहीं पता, मैंने निकाल के दिया, आपने कुछ और रख दिया। माँ कटे हो जाए उन्हें भाई अच्छे वाले दो, हम आपके मेहमान हैं, ठीक है। तो ये ले आए हैं केले। हाँ जी, राजी हो गए? नहीं एक्चुअली ना उसके पास जो केला है ना वो ज्यादातर खराब है। अच्छा, तो मैंने उसको निकाल के कहता अपने हाथ से आप निकाल के दें, जो आप बोलेंगे वही देंगे। ठीक है। मैंने निकाल के दिया उसको, और दूसरा आ गया बंदा, एकदम बंदा बदल गया। और फिर वो जो है ना उसने वो सारे वापस रख दिए और कह रहा है ये वो तो सही है, ये तो 150 का 2 दर्जन दूंगा। मैं कहा यार तू भाई मुझे वही दे दे जो मैंने मांगा है, मैं आपको पैसे ज्यादा दे दूंगा, मैं 150 दे देता हूँ। तो फिर वो उसने कहता वो तो सारा चला गया। मैं किधर गया, मैं ढूंढ रहा हूँ तो मुझे मिल भी नहीं रहा, मैं वीडियो के चक्कर में सिर्फ मुड़ा हूँ वापस। मैं कहा भाई तू पता नहीं क्या कंफ्यूज कर रहा है, रहने दो, मुझे चाहिए ही नहीं। फिर वो खुद वापस आया पीछे। थोड़ा सा खराब केला है ना, वो सोचते होंगे वही डाल, मुझे लगता है वो ना उन्होंने देखी गाड़ी और उसने बोला कि पेल देते हैं, पैसे ज्यादा कर लो। मैंने उसको बोला है, मैं कहा मैं पैसे ज्यादा दे दूंगा बेटा, अब मुझे जो मैंने निकाला है ना वो दो मुझे निकाल के। नहीं वो तो ये तो खराब है, वो तो सही है। कैसे दर्जन दिया है? अभी वही 100 के 2 दर्जन दिए, 100 के 2 दर्जन, 50 का दर्जन। चले जी बिस्मिल्लाह करते ट्रैवल करते हैं इस रोड पे। 12:50 हम बड़े आराम से है ना जुल्फ़िकार साहब एंजॉय। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शुरू में ना जो हमारा मतलब काजी अहमद तक जो रास्ता था ना बड़ा उदास सा था, है ना। हाँ। जैसे ही हमने काजी अहमद से टर्न किया है और वो एकदम बागा अच्छे माहौल में मूड भी अच्छा हो गया। हाँ, तो एकदम हमारा जो ना जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए, दुख सारे भूल गए और हमारी नई जगह मिल गई हमें देखने को। और मज़ा भी आता है, रिकॉर्ड करने में भी मज़ा आता है ना आप लोगों के लिए। और फिर नया रास्ता भी है। काजी अहमद के बाद से तो सबको पता होगा रास्ता, लेकिन काजी अहमद से पहले वाला वो रास्ता, वो दिन के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ बहुत अच्छा है, रात में वो अच्छा नहीं है। और मज़ेदार रास्ता है, सेफ रास्ता था, क्योंकि वहाँ पे और भी गाड़ियाँ जिनको वो रास्ता पता है वो आ रही है और जा रही है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट टाइम भी हम दिन में आए तो हम वहीं से आएंगे, है ना जुल्फ़िकार साहब। अगर ये रोड बनता हुआ हो, मतलब 4 साल हो गए इस रोड को ख़त्म ही नहीं होके दे रहा है, कंप्लीट ही नहीं हो रहा। अगर वो ना हो तो सोचे हम कितना ये धक्के तो ना खाने पड़े ना। बिल्कुल सही बात है। तो चले जी अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। और बच्चे आप केले खाएं, मैं भी केला खाती हूँ, जुल्फ़िकार साहब को केला खिलाते हैं जिनकी इतनी मुशक्कत है। वैसे भी हम पंजाब वालों को केले सिंध के खिलाकर ही भेजेंगे, ठीक है ना। ये देखिए रेलवे ट्रैक, ये वही रेलवे ट्रैक है जो कि कराची से आगे सक्खर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये देखिए ट्रैक हमारे साथ ही है, ये ट्रैक जो कराची से हैदराबाद से होकर और सक्खर और फिर पूरे पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। आई थिंक ML1 ये वही है, ठीक है। आपको एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ, ये देखिए 40 सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर है और फील लाइक इस वक्त गूगल बता रहा है 47, जबकि मैं भी बता रही थी जुल्फ़िकार साहब को फील लाइक ज़्यादा है। बाहर बहुत गर्मी हो रही है, वाकई बहुत गर्मी है। हमने इस वक्त जो AC है ना वो ज़्यादा 3 पर चला रहे या फिर 4 पर, इससे कम चल ही नहीं पा रहा, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये शुक्र है कि अब धूप हमारे पीछे की साइड चलेगी। सफ़र बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा जी, एक और चीज़ हम आपको बताते जाएं, जब से हम मेहरान हाईवे पे चढ़े ना तो ये मुसलसल जो है साइडों पे आप देख रहे ये रोड जो है बड़ी हो रही है ना जुल्फ़िकार साहब। हाँ जी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है इसका। बिल्कुल, यहाँ पे तो ये बजरी पड़कर लेवल बराबर हो रहा है और पीछे काफ़ी ज़्यादा गहरी खोद कर मेरा ख्याल है वो पैड बना रहे हैं, जुल्फ़िकार साहब बता रहे हैं। पहले पैड बनता है, उसके ऊपर फिर रोड डलती है, तो ये भी आने वाले दिनों में डबल रोड हो जाएगा। तो यानी कि इस पर भी वर्किंग जारी है। ये जी बाबे शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो गेट सा बना हुआ था एक, और उससे बन रही ये क्या करके खड़ा है, बांस लगा रहा है ऊपर, और ये लगा रहा है मतलब वो ऊपर को बांस लगाने लगा। अच्छा ये है कि ये रात में ना ये वाला रोड भी ना लिया जाए तो बेहतर। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई, ठीक है, और 2 वे रोड है तो वो भी ज़रा ख़तरा होता है, क्योंकि अक्सर लोग इस रोड पे लोग ओवरटेक करने के चक्कर में सामने आ जाते हैं।
ले जी, मेहरान हाईवे पे भी खजूरों के बागात शुरू हो गए। आगे से एक टर्न आएगा लेफ्ट साइड पर। अगर हम रानीपुर जाके और फिर N5 को ज्वाइन करना चाहे तो हम लेफ्ट हो सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा फिर कहने के पीछे जाना पड़ेगा। हम रानीपुर से थोड़ा आगे निकल चुके होंगे, तब जाके वो थोड़ा सा टर्न आएगा जो हमें वापस रानीपुर ले जाके फिर N5 को ज्वाइन करवाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें सीधा ही जाना चाहिए। हाँ, पेट्रोल का मसला है। अभी पीछे पेट्रोल आया था लेकिन उनके पास मशीन नहीं थी, लिहाजा फिर हमने कहा कि अभी है पेट्रोल। ये देखिए, ये पेट्रोल अभी है तो चलते हैं जहाँ तक मतलब मेन रोड नहीं आ जाता, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम जुल्फ़िकार सब टर्न कर जाएंगे। ठीक है, सही है। तो जनाब हम कुंभ के इलाके से निकल रहे हैं, KUMB। कुंभ के इलाके से पूरा मतलब वो शहर सही है, छोटा सा, तो हम उसे क्रॉस करके आ गए और अच्छा है, यहाँ पे रोड भी अच्छा हो गया है और अब बस सीधा सीधा चलते हैं। और अगर आपको हम नेशनल हाईवे के मुताबिक बताएं कि इस वक्त हम कहाँ पहुँचे, तो जनाब हमने गंबट क्रॉस किया है। ठीक है, बेहतरीन हो गया और साफ सुथरा सड़क है, ज्यादा बीच में बहुत छोटा सा पैच थोड़ा सा आया है, अदरवाइज बहुत मजेदार रोड। हाँ, वहाँ पे जो मैंने आपको रोड बताया था वहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा पैच खराब था, 10-12 मिनट तक का रोड काफ़ी ख़राब आया था, लेकिन जैसे अब हमने इस पे टर्न किया है तो ये ठीक हो गया रोड माशाल्लाह। लेकिन ये कि काम हो रहा है उस रोड पे भी अच्छा है जुल्फ़िकार सब, कहीं पे हमें रुकना नहीं पड़ा, बिल्कुल स्पीड में और बेहतरीन। हाँ। हम स्पीड में आए हैं सुकून से। अगर हम चाहें तो और भी स्पीड मार सकते, लेकिन क्या जरूरत है हमें? नहीं हाँ। रेगुलर, क्योंकि ये आबादी वाले इलाके हैं ना, तो थोड़ा एहतियात बेहतर है। नए भी है और हमें अच्छा भी लग रहा है ट्रैवल करते हुए ना, हमारे लिए नई नई चीजें देखने को, तो ये है। पीपल की तरफ ये जी कोट DG का इलाका है, कोट DG का इलाका है। तो ये बड़ा अच्छा पेट्रोल पंप आया है PSO का, साफ सुथरा और बड़ा। और देखते हैं यहाँ पे हमें मशीन मिलती है नहीं तो फिर ऐसे चलवा लेंगे जुल्फ़िकार साहब। ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल, कार्ड एक्सेप्ट करें तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल। बहुत अच्छा बना हुआ है, ये रेस्ट एरिया भी है, हर चीज़ है। PSO कार्ड चलता है बेटा? नहीं? अरे नहीं, क्यों? कोई उम्मीद नहीं इतना तो बड़ा है। PSO नहीं चलता, क्या वजह है? अच्छा, इशू नहीं हुआ, नया पेट्रोल पंप है। अच्छा, अभी तक इशू नहीं हुआ है इन्हें, इस वजह से ये देखिए कुछ इस तरह का है, तो अच्छा है ना। असल में नया पेट्रोल पंप बना है, उन्होंने देखे ना लाइटें वाइटें वो झंडियाँ वंडियाँ लगाई हुई हैं, तो वो कह रहे हैं अभी मशीन इशू नहीं हुई है, बस सिर्फ ये मसला है। ये इतना बड़ा अच्छा, ये भी एक रेस्टोरेंट है, देखो इकरार रेस्टोरेंट। इकरार, लेकिन वही बात है ना, कोट DG पेट्रोलियम कह रहे हैं कि बैदल पे जाकर खाएंगे बिरयानी। चल सही है चलते हैं। मेरा भी बिरयानी का दिल कर पड़ा जब से नाम दिया ना बिरयानी का, तो दिल हमने चाह रहा है कभी कि खाई नहीं है, लेकिन अक्सर कहते थे कि जाएंगे वहाँ से खाएंगे, लेकिन फिर हमारा प्रोग्राम या तो चेंज हो जाता कहीं और हम खा लेते थे। हाँ। या तो चेंज, क्योंकि भूख लग जाती थी ना, या तो हमारा प्रोग्राम चेंज हो जाता था या फिर हम लोग घर से ले आते थे, तो खाया ही नहीं जाता था वहाँ पे। हमने बहुत पहले खाई है, बहुत पहले, जब हमारा चैनल भी नहीं था। खाना खाया था, लेकिन तब कढ़ाई मंगाई थी, तब मज़ा नहीं आया था। कि बिरयानी का जो है ना, वो बिरयानी भी होती है, उनके पास पुलाव भी होता है जुल्फ़िकार साहब। अच्छा, तो ये है कि वो मर्ज़ी है आपकी, जो मर्ज़ी खाए, ट्राई करेंगे। लेकिन जो है ना, मैं सोचती हूँ कि बिरयानी हमें टेस्ट करनी चाहिए और वो अच्छी होगी यकीनन। और अगर बोलोगे तो थोड़ी सी मंगवा के ट्राई भी कर सकता है बंदा चखने के लिए। और गर्मी की वजह से ना हम बाहर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि AC भी वहाँ काम नहीं कर रहे होते ना, तो देख लीजिएगा अगर आपको लगे अंदर जाके कि AC वर्क कर रहा है तो फिर चले जाएंगे, अदरवाइज हम अपनी गाड़ी में ही खा लेंगे। ठीक है, और मेरा ख्याल है फिर वहीं से पेट्रोल भी फिल करवा लेते हैं। तो माशाल्लाह से हमारी गाड़ी ने यहाँ पर जो है वो 12.7 की एवरेज दी है। कहीं पर किला, हाँ, ये है फोर्ट DG है ना, फोर्ट है ना उसका
ये एक देखें, हम लोग कोटी जी पे से गुज़र रहे हैं तो ये एक अदर फोर्ट है यहाँ पे। इसका नाम हमें कंफर्म नहीं है तो हम ये नीचे लिख रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये नाम है। बहुत बड़ी जगह है और ऊपर एक अदर मज़ार भी नज़र आ रहा है कोई। और यहाँ पे पेट्रोल डलवा रहे हैं। यहाँ पे कार्ड एक्सेप्टेबल है तो पेट्रोल डलवाते हैं, दिखाते भी हैं और चलते हैं आगे। सखर में बच्चे कह रहे हैं खाना वहीं खाएंगे इंशाल्लाह जाके। और ज़ोहर का टाइम भी हो गया हुआ है तो ज़ोहर की नमाज़ भी इंशाल्लाह वहीं पढ़ते हैं। 2:40 हो रहे हैं इस वक्त। तकरीबन 34 लीटर के करीब पेट्रोल डल गया है हमारा। टैंकी फुल हो गई है बिल्कुल, हमने भर दी है। निकलते हैं यहाँ से, सखर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपने देखा पेट्रोल हमारा जो है वो फुल हो चुका है और कार्ड भी चल गया था। बाकी जुल्फ़िकार साहब ने आपको बता दिया कितने का पेट्रोल आया, कितने लीटर आया। बहुत मज़ेदार सफ़र है हमारा। और मैं बताऊं, हम 8:30 बजे के बाद यानी कि 8:35 पे निकले थे और 8:40 से हम अपने गेट के बाहर आए थे। ठीक है, उस हिसाब से आप देखें तो हमारे 6 घंटे हुए हैं अभी। हमें पूरे 6 घंटे में हम पहुँचे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि तकरीबन आधा घंटा और हमें लगेगा तो हम मैक्सिमम सखर में होंगे। खैरपुर बस 12 किलोमीटर के फासले पे है और सखर हमसे 40 किलोमीटर के फासले पे है। अगर आपने रात को जब भी ट्रैवल करना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ N5 से करना है। ये मैं आपको बता दूँ, चाहे आप कराची से जाएं या आप पंजाब से आ रहे हो, आपने N5 को ही लेना है रात के वक्त, मगरिब के बाद। हम लोग खैरपुर में आ गए हैं जी। ठीक 3 बजे 1 मिनट अभी भी कम है और हम खैरपुर पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा तबीयत सेट हुई है हमारी। हम अपने इसमें फॉर्म में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। फिर थोड़ी देर खामोश हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर आ जाते हैं। कितनी प्यारी है ना। हाँ, बहुत अच्छी बनी हुई है। ये देखें जी, रोड के ऊपर ये हम जोलियां जा रही हैं सारी मिलके। ये देखें। हेलो, शाजिया की अपने अब्बू से बात हो रही है इस वक्त फोन पे। मैंने कहा ये देखें, डॉक्टर को दिखाएंगे। अच्छा रेस्टोरेंट है। हाईवे ख़त्म हो गया और ये सामने नेशनल हाईवे 5 जो है, जहाँ पे आप कंटेनर्स देख रहे हैं, यहाँ पे कंटेनर्स हैं। बस यहाँ से चलने लगे हैं, ये जगह है। यहाँ से हम लोग इंशाल्लाह नेशनल हाईवे के ऊपर मर्ज करेंगे और चलते हैं। फिर आगे थोड़ी दूरी सखर है, बिल्कुल सखर के करीब हम पहुँचे हैं। ये जी हम नेशनल हाईवे 5 के ऊपर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक लग नहीं रहा था कि हम जा रहे हैं कराची से बाहर। अब यहाँ नेशनल हाईवे पे आके हमें लगेगा कि हम बाहर जा रहे हैं ना जुल्फ़िकार। हाँ जी बिल्कुल, कंटेनर ट्रॉलर वो माहौल शुरू हो गया ना। हाँ, और ये शुक्र है कि धूप अब हमारे पीछे है। तो अभी देखिए फ्रंट हमारा धूप की तरफ हुआ है ना, तो कैसे गर्मी लगी है एकदम ना। 4 नंबर पे एसी चला के बैठे हैं। जब वीडियो बनानी होती ना तो तब हम एसी को बिल्कुल हल्का कर देते हैं। फिर बच्चे थोड़ी देर बाद कहते हैं मम्मी जल्दी खोले, गर्मी बहुत है। तो ये लीजिए हम आ चुके हैं N5 पे और अब हमारा रुख हो गया है सखर की तरफ। और सखर बिल्कुल करीब है, ये देखिए खैरपुर का बोर्ड है, यहीं से हम निकले हैं। ये देखें, यहीं से निकले हैं और हम सखर पहुँचते हैं इंशाल्लाह। ये हालात है यहाँ पे, इन्होंने अपनी लाइन में नहीं चलना होता। पूरे 3:30 बजे और ले जी हम पहुंच चुके हैं सखर को तो खैर हम बाईपास कर देते, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे थे। हम घर से निकले थे 8:30 बजे और 8:40 पर हम अपने गेट से निकले थे। हमने जैसा कि आपको बताया शारा भुट्टो लिया, फिर उसके बाद M9 मोटरवे ली, उसके बाद हमने N55 इंडस हाईवे लिया, फिर हमने काजी अहमद पर आकर दोबारा से हम गूगल हमें ले गई थी वो शॉर्ट रास्ते पे, लेकिन हमने समझ ले के ये ट्रैवल किया मेहरान हाईवे पे। कुछ पैच हमने जो है वो मेहरान हाईवे के अलावा किया, वो सब हमने डिटेल आपको बताई, ठीक है। और रास्ते में हमने वीडियो जगह जगह उतर के बनाई। पेट्रोल के लिए 2-4 जगह पे रुके, वहाँ जैसा कि मशीन नहीं चल रही थी और साथ में
आप लोगों को भी रास्ता बताने के लिए हमने एक जगह पे वो नहर की जगह पे इंट्रो भी किया। तो कुल मिला के हमने कोई आधा घंटा जब से हम चले हैं हमने इस तरह से अपने लिए इस्तेमाल किया, और 6 घंटे अगर आप लगा लें तो हमने ट्रैवल किया। और अभी इस वक्त पूरे 7 घंटे बनते हैं, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो यानी कि हमें अपने गेट से निकले हुए पूरे 7 घंटे लगे सक्खर आने में, जिसमें आप आधा घंटा हमारा रुकना रुकाना वीडियो बनाना, ठीक है ना, उसको लगा लें। बिल्कुल। तो हम पूरे 6.5 घंटे में इधर पहुंचे हैं। ये पहली नहर आ गई है, ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत अच्छा, और इतना अच्छा सफर है माशाल्लाह, खूबसूरत है। अगर हम नहीं रुकते तो हम आधा घंटा पहले यहाँ से गुजर चुके होते। तो दिन के लिहाज से सफर जबरदस्त है, ठीक है जी। तो ये वाली टेंशन जो है वो मेहरान हाईवे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। एक तो खूबसूरत रोड है, बहुत साफ़ सुथरी है, और दूसरा ये कि ये है ही नहीं वहाँ पे कोई कंटेनर और ट्रॉलर वगैरह, तो लिहाजा इतने मज़ेदार और स्मूथ तरीके से हमने पूरा सफ़र तय किया है। आज ना वो जो टेंशन होती है ना कि यार ये कैसे सफ़र कटेगा, वो नहीं हुआ, आज मज़ा आया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम लोग घर से निकल रहे होते हैं ना पंजाब के लिए, तो हमारे जहन में पहली टेंशन ये होती है कि हैदराबाद से सक्खर का सफ़र बहुत बुरा है यार, वो काश किसी तरह जल्दी कट जाए। लेकिन आज जो है वो जो शाज़िया कह रही बिल्कुल सही, कि आज जो है हमें आइंदा के लिए कम से कम ये टेंशन नहीं होगी। हमें ये पता है अगर हम दिन में निकल रहे हैं तो हम लोग इस वाले रास्ते से आएंगे और इसको भी इंजॉय करेंगे, बजाय कि ये हमारे लिए टेंशन बने। और दूसरी बात ये कि रात में नहीं आएंगे, ना जाते हुए ना आते हुए। दिन में बेस्ट है, रात में जो है आप हमेशा कोशिश करें सिर्फ N5 पे आप ट्रैवल करें। हाँ। और इस दफ़ा आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई खाने पीने की चीज़ें आप ही बना के नहीं लाई हूँ जी, लेकिन वो जुल्फ़िकार साहब को वहाँ रख के दे के आने के लिए लाई हूँ। उनकी आसानी के लिए मैं 3 चीज़ें लाई हूँ जो कि जुल्फ़िकार साहब को आसानी रहेगी खाना पकाने के लिए, क्योंकि मैं कितने भी खाने बना के रख के आ जाऊँगी या लेकर चली जाऊँगी वो टेस्ट नहीं रहता। और जुल्फ़िकार साहब की वैसे भी आदत है फ्रीज़र वाला खाना नहीं खाते, फ्रिज वाला खा लेंगे 1 दिन पुराना, उससे ज़्यादा नहीं खाते। तो लो जी अब अपने टर्न करके ये मोटर पे आ गए और बैदल पर हमने रुकना है। भूख बहुत तेज़ लगी हुई है और हम यहाँ से अब बस टर्न करते हैं मोटरवे की जानिब। और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, बच्चों को भी हमें भी, लेकिन सब ने एक मुश्तरका राय के साथ, समझौते के साथ ये फैसला किया था कि हमने बैदल साई पे जाके खाना खाना, इसलिए सब बर्दाश्त कर रहे और केले वगैरह तो चल ही रहे। और हम चले जाएंगे मोटरवे पे। आज वाकई पता नहीं चला जुल्फ़िकार कैसा मज़ा आ गया आज, है ना? आज एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ बहुत मज़ा आया है। बच्चों आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना? बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। अब अगर ये मौसम होता ना जुल्फ़िकार साहब बारिश वाला, तो हमने तो इतना रुकना था ना, हमने तो इसको N5 से भी ज़्यादा लंबा कर देना था तो ज़्यादा ही टाइम ले जाते। लेकिन अब चूँकि मौसम गर्मी है ना, तो इसलिए इतनी हिम्मत नहीं हो रही बार बार एसी से बाहर निकलने की। वीडियो के लिए एसी बंद करना पड़ता है, जान निकलती है। चले भाई बैदल साई आ गया, फिर आपको दिखाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। ये वाले वॉशरूम गंदे होते हैं, वो वहाँ वाले वो एग्जैक्टिव सही कह रही है, वो इसी तरह। वो भी शायद उतने एग्जैक्टिव तो ना हो, लेकिन इससे बेहतर हो। नहीं वो एग्जैक्टिव इतने नहीं है। कह रहे पहले वॉशरूम हुआ है, वजू कराए और फिर खाना खाते हैं, या पहले नमाज भी पढ़ लें। वैसे भी टाइम काफ़ी है जी। बैदल साई के एग्जैक्टिव वॉशरूम्स हैं, जो कि एग्जैक्टिव तो नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली बेहतर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे नहीं है, लेकिन बदबू नहीं है, एसी लगा हुआ है, चल नहीं रहा है, और साबुन रखा हुआ है, मतलब वो हैंड वॉश वगैरह। हमने वज़ू भी कर लिया और वॉशरूम से ज़रा फारिग भी हो गए। बैदल साई पे आके रुके हैं, ज़रा जाके देखते हैं। इनका फैमिली हॉल कह रहे हैं एसी वाला है, अगर एसी वाला है तो अंदर बैठ के खाना खाएंगे, और अगर एसी वाला नहीं है, नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम, नाइस टू मीट यू। थैंक यू बेटा। और ये रहा फैमिली हॉल, चल के देखते हैं। अगर एसी सही चल रहा होगा तो यहाँ खाएंगे, नहीं तो फिर गाड़ी में बैठ के खा लेंगे। बैदल साई की बिरयानी की बड़ी तारीफ़ सुनी है जी, ट्राई करते हैं। लग रही तो बहुत फ्रेश है माशाल्लाह, अच्छी, काफ़ी फ्रेश। और पुलाव भी होता है ना आपके पास? अभी एंड होने वाला है। बीफ पुलाव है, चिकन है? बीफ है। ख़त्म होने वाला है। तो ये बिरयानी खाते हैं जी, बच्चों का दिल चाह रहा था, बस अंदर बैठते हैं रूम में
फिर ऑर्डर करते हैं। ये भाई है, क्या नाम है भाई आपका? सिंगार अली सर, सिंगार अली। सिंगार अली। बिरयानी आ गई है जी हमारी। बाकी दूसरा चने की दाल जो मंगवाई है वो अभी आने वाली है। ये मेरी बिरयानी है, ये मोहम्मद की है, और अब्दुल्ला और शाजिया भी बैठे हुए वेट कर रहे हैं। साथ में है रायते 2 अदद। हमने बिरयानी चेक की थी, बिरयानी मज़े की, लेकिन मिर्चें थोड़ी तेज़ लग रही थी ना, हाँ, इस वजह से। ये हमारी भी दाल आ गई है, ये दाल है चना दाल, और ये साथ में लाल आटे की रोटी। तो सलाद नहीं मंगवाया, साथ में इन्होंने अचार और चटनियाँ यहाँ रखी हुई, बस अचार लेते हैं खाते हैं मज़े। इनकी बिरयानी भी बहुत ज़बरदस्त है, मुझे ज़्यादा स्पाइसी लगी थी इसलिए मैंने नहीं मंगाई, और रायता भी बहुत ज़बरदस्त है, साथ में इनकी दाल भी बहुत ज़बरदस्त थी। अचार के साथ खाया, बहुत मज़ा आया, थोड़ी सी खाई है मैंने। और मैंने मंगा लिया है रोश, क्योंकि जुल्फ़िकार साहब भी मेरे साथ खाएंगे, मेरा दिल चाह रहा था कैसे मंगवा लो, मैं भी खाऊंगा। उसके साथ साइड लाइन पे दी है दाल माश की, कीमा, और ये रोश का यखनी कह लें, साथ में रोटियाँ। खाना इनका बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। बच्चों कैसा है? अच्छा है ना जुल्फ़िकार साहब? अच्छा है ना जी। हमारा बिल भी आ गया है और टोटल बना है 3200 रुपये। 1300 रुपये का रोश था, और सलाद तो हमने दी नहीं, इन्होंने लगा दिए, वापस कर देंगे। रायता 1 नहीं 2 थे हमारे, इन्होंने 1 लगाया है, और 2 बिरयानी 1100 रुपये की, और 2 पानी की बोतलें हैं 120 रुपये की, और रोटी 80 रुपये की, 4 रोटियाँ। तो दाल चना भी है 300 रुपये की। तो 3200 रुपये का बिल है। पेमेंट करके ही निकलते हैं, इसको बिल को करेक्शन करवा लेते हैं। 5 बजने लगे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी खा लिया। भूख बहुत ज़्यादा थी, वरना हम नमाज़ पहले पढ़ते हैं और खाना बाद में खाते हैं ना जुल्फ़िकार साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस नमाज भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह और खाना भी खा लिया। अब असर के टाइम पे रुकेंगे। और ये देखिए यहाँ पे कंटेनर्स ही कंटेनर्स, पता नहीं क्यों यहाँ पे रुका हुआ, ये देखिए क्या वजह। बसें जा रही है, बाकी गाड़ियाँ जा रही, इनको रोक क्या है, कोई वजह होगी ना। चलें, हाँ यहाँ से निकल जाए। तो इनको सही से खड़े होना चाहिए ना, वो वेइंग के लिए, वेइंग के लिए खड़े हो शायद। अच्छा, वेट के लिए जुल्फ़िकार साहब। हम लोग माशाल्लाह चढ़ने लगे मोटर पे। चले जी, पूरे 5:01। आप 5 ही समझ लीजिए। हम रोडी टोल प्लाजा M5 पर एंटर होने लगे 5 बजे शाम के। एक मक्खी साहिबा आई भी, इसको निकालना है भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आप कुछ कह रहे हैं मम्मा जी? घर से निकलते वक्त में जब हम लोगों ने जैसे यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट की थी, तो मैं सोचा था काश उस टाइम पे पहुँच जाऊँ जब आप लोग मोटर में और मैंने आपसे बोला था ना ये काश मैं सो जाऊँ और फिर मैं डायरेक्ट मोटर हाँ, निकल जाएगा। इसीलिए जब आपने क्या नाम है उसका नूरियाबाद में जब आपकी आंख खुली तो आपने पूछा कि सखर आ गया। जी। हमने कहा हाँ जी, हम सखर छोड़ के फैसलाबाद भी पहुँच गए। है ना मामा जी? लेकिन ना मज़ा आता सर्दियों का, सच बताऊँ। हाँ, सर्दियों के सफ़र में ना ये गर्मी वाली पंचायत नहीं होती है। सही बात है, उलझन नहीं होती ना, हाँ, परेशानी। तो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने ये नेमत दी है। एंटर हो गए। ये मक्खी को पता नहीं हमने कहाँ से बिठाया था और यहाँ ड्रॉप कर दिया है हमने। जुल्फ़िकार साहब, हाँ, अब वो यहाँ पे नई अपनी फैमिली बनाएगी बेचारी। अभी कमेंट आते उसी का रास्ता हैं, भी अभी आपके लिए भी कमेंट आते हैं, देखिएगा। ये देखिए मोटरवे पे ना ये एक घर आता है जिसकी एक नोपिया सी बनी हुई है, जिसकी एक नोपिया सी बनी हुई है। और जब भी हम जाते हैं या आते हैं ना तो हम इसको ज़रूर देखते हैं, और ये नज़र भी सामने ही आता है, बिल्कुल ऐसे ऊपर ही जैसे बना। तो गर्मी बहुत हो रही है जनाब। कश्मीर 54, रहीम या खान 110, मुल्तान 323। एक वैसे गर्मी है, ऊपर से इन्होंने लेके बना। अच्छा जनाब, ये हम लोग घोटकी सर्विस एरिया पे आके रुके थे अभी, और यहाँ पर हमने असर की नमाज़ अदा कर ली है। असर का टाइम है और अब रुकेंगे इंशाल्लाह सिर्फ मगरिब की नमाज़ के लिए। खाना क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही खाया है, तो फ़िलहाल तो कोई जगह, कोई गुंजाइश, कोई वो नहीं है चाहत खाने की, लिहाजा बस चलते हैं।
और ये जो ये छोटी सी स्क्विरल रोड क्रॉस कर रही थी गुलेरी थी, रोड क्रॉस कर रही थी, बड़ी क्यूट सी। तो बस अब इंशाल्लाह चलते हैं जी आगे, और मगरिब की नमाज़ के लिए सिर्फ रुकेंगे और फिर शायद हो सकता है कहीं पे चाय पीऊँ। मेरा दिल चाह रहा है कुछ चाय पीने को, लेकिन अभी गर्मी हो रही है तो फ़िलहाल नहीं मूड है। इस वक्त हम इंतहाई ख़तरनाक इलाके में से गुजर रहे हैं। ये नाम पढ़िए ज़रा। क्यों जुल्फ़िकार साहब? हाँ जी बिल्कुल। हमने असर की नमाज भी इसी इलाके में पढ़ी है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी कंटेनर वगैरह। हालांकि उससे पहले जो था ना रेस्ट एरिया, वहाँ पे जुल्फ़िकार साहब ने गाड़ी रोकी भी जाके, पर मैंने इनको पहले ही कह दिया था कि एक से ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, रश होगा तो हमने उतरना है, अदरवाइज़ हम अगले किसी में जाके पढ़ लेंगे। हालांकि ये कश्मीर में आया था अभी जहाँ नमाज़ पढ़ी है, लेकिन यहाँ रश बहुत था, काफ़ी लोग थे, कुछ कंटेनर वाले ज़्यादा थे और एक आध फैमिली हमारे अलावा भी थी, तो हमने यहाँ नमाज़ पढ़ ली। अब ये है कि यहाँ पर आपको रास्ते में खड़े हुए कोई भी साहब मिले, बीच में मिले, साइड में मिले, आपने उनकी तरफ देखना नहीं, गाड़ी भगानी, तेज़ करनी है वहाँ से, ठीक है ना। सनसेट होने वाला है, 6:25 का टाइम है और बड़ा ही खूबसूरत अब मौसम हो रहा है। लहलहाते खेत है, जंगल भी आते हैं कभी कभी, और सादिकाबाद के लिए इंटरचेंज भी गुजर गया है, अगर सादिकाबाद जाना है तो वो उतर सकते हैं। ज़ाहिर पीर सर्विस एरिया आने वाला है। 7:10 हो चुके हुए हैं, अब 11 हो गए, 7:11। ज़ाहिर पीर सर्विस एरिया और मगरिब का टाइम हो चुका हुआ है नमाज का। तो बस यहाँ पे रुकते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आगे का सफ़र जारी करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं चाय भी पीऊँगा, और किसी को अगर पीनी होगी तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज़ मैं तो पीऊँगा ही। देखो लाइट्स ही नहीं ऑन की इन्होंने अभी तक, पहले ये लाइट्स ऑन हो जाती थी मॉर्निंग के बाद। ये सामने मस्जिद है, बिल्कुल सामने, यहीं पे गाड़ी लगाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ये एरिया जहाँ पे कुछ कार्स नजर आई है, वरना तो ज़्यादातर ट्रक कंटेनर ही नजर आ रहे थे ना, यानी कि वो ट्रक को गड्ढा बना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाजमात नमाज हमें मिल गई है और हमने पढ़ ली है। अब चलते हैं चाय पीने के लिए। आकर रुके, ये सारा बंद हो गया। यहाँ पे सुपरमार्केट हुआ करती थी, बहुत कुछ था यहाँ पे, बस अब ये छोटी सुपरमार्केट बेचारी सिमट के यहाँ पे आ गई है, बिस्किट और चिप्स पे, और पानी और कोल्ड ड्रिंक्स ये रही। और यहाँ पे जो सिर्फ चाय बन रही है, तो 2 अदद चाय हम यहाँ से लेते हैं। मोहम्मद ने ये वाला कपकेक लिया था, मैंने बिस्किट लिए थे, अब्दुल्ला ने भी सैंडविच बिस्किट लिया है, और शाजिया को भी ये वाले बिस्किट का एक पैकेट भेजा। वो चाय को मना कर रही है, ये वाली सुकराल। अब्दुल्ला भी और मैं भी। अब्दुल्ला यहाँ बैठा है, मोहम्मद भी यहाँ बैठा है, और मैं भी यहीं बैठा हूँ, लेकिन शाजिया जो है वो पीछे गाड़ी में, शाजिया नहीं आई। भाई ये देखे कितने मरे हैं आके टकरा के। देखिए, मैं जुल्फ़िकार साहब को कहती, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इनके लिए। जाहिर है उनकी भी जान है, उतनी ज़ोर से टकराते कि फट ही जाते हैं, मर ही जाते तो हैं। ये इससे ज़्यादा आगे बम्पर पे होंगे, और जो रेडिएटर है उसके अंदर बहुत सारे। अच्छा, अंदर चले जाते हैं, और क्या, रेडिएटर में अंदर फंस जाते हैं। मुल्तान सर्विस एरिया पे हम लोग पहुँचे हैं, अभी 9:10 का टाइम है, और PSO पेट्रोल पंप सामने नज़र आ रहे हैं हमें। यहाँ से इंशाल्लाह फ्यूल डलवाएंगे, क्योंकि गाड़ी का फ्यूल जो है वो काफ़ी कम हो गया है, और फैसलाबाद तक तो डेफिनेटली नहीं जा पाएगा। यस, बिल्कुल सही बात है, शाजिया ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है कि यहीं पे ईशा की नमाज़ भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि टाइम तो ऑलरेडी हो ही चुका है। तो बिल्कुल बरी ज़िम्मा इंशाल्लाह फ़र्ज़ अदा करके हो जाएंगे हम लोग। तो पेट्रोल पंप है जहाँ पे हम लोग जो है वो भाई गाड़ी का विंडशील्ड जो है वो सही साफ़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं। पेट्रोल थोड़ी देर में जैसे ही फुल होता है आपको दिखाते हैं। 10,199 रुपये, यानी कि 31 लीटर्स फ्यूल आया है इस वक्त। गाड़ी के अगले पिछले विंडशील्ड जो है वो भी साफ़ करनी है अच्छी तरह से। ये रहे पब्लिक वॉशरूम्स, और हम लोग जा रहे हैं वॉशरूम्स में, वज़ू करेंगे, फिर नमाज ईशा की यहीं पढ़ेंगे। अब्दुल्ला ने पढ़ भी ली है। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज ईशा अदा कर ली है सब ने,
वॉशरूम से भी होकर आ गए हैं, पानी पिया सिर्फ, और तो किसी को कुछ नहीं, भी भूख भी नहीं है, कुछ भी नहीं लेना। दूसरा ये कि गाड़ी का अभी शाजिया पास से गुजरी तो गाड़ी वैसे ज़ाहिर है सुबह से चल रही है तो गर्म हुआ है इंजन, बहुत गर्म हवा आ रही थी। तो शाजिया ने कहा कि ये बहुत गर्म हवा आ रही है, कुछ खोलें इसको। थोड़ी देर इसको बोनट खोला है, थोड़ा बहुत रेडिएटर में पानी डाला है, तो 10-1 मिनट हमने वेट किया है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह टेम्परेचर उसका काफ़ी डाउन हुआ है, तो बस निकल रहे हैं यहाँ से। टाइम हो गया है हमारा इस वक्त 9:46। शाजिया ने बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो कहा है कि आप लोगों के साथ शेयर कर लें। हमारे वैसे अगर हम लोग नेशनल हाईवे से आते हैं तो तकरीबन मेरे ख्याल 7 या 8 टोल लगते हैं, यानी कि 100 रुपये वाले जो टोल्स होते हैं जो कि नेशनल हाईवे के होते हैं। हाँ, एक मोटरवे हैदराबाद पे और एक हमारा शाहराह भुट्टो पे जो था वो लगा था, यानी कि टोटल 4 टोल लगे। इस वक्त हम मोटरवे पे हैं तो 21 का टोल ज़ाहिर है वो तो लगेगा ही। तो हम लोग निकल चुके हैं जी मुल्तान के सर्विस एरिया से, गाड़ी का टैंक भी फुल करवा लिया जैसे कि आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं, अब उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह अब हम कहीं रुकने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आगे आ चुका हूँ मम्मी जान की जगह। मम्मी जान को आ रही थी नींद, इसलिए वो पीछे चली गई हैं और मैं आगे आ चुका हूँ। और मम्मी जान ने मेरी अब ड्यूटी लगाई कि डैडी को जगाए रखना है, डैडी को बातों में लगा के रखना है ताकि ये अच्छे से हमारा सफ़र गुजर जाए। और मतलब इशारों के अंदर नहीं, लेकिन उनको बातों में लगाना है ताकि उनको कहीं नींद वींद का कोई ऐसा महसूस ना हो। जी, तो जैसे कि मम्मियन ने मुझे आगे भेजा था, लेकिन जब मम्मियन पीछे गई हैं तो मम्मियन ने पीछे पूरा कोजी सेटअप बना दिया। मैं जब तक बैठा हुआ था तब तक हम लोग फंस के बैठे हुए थे। ये भी सही है मम्मी? तो ठीक है ना माँ बेटा, अब अपनी मर्जी से बैठेंगे ना, मुझे वैसे भी सुकून मिलता है जब बच्चे मेरे साथ लगे हुए हों। ये भी सही है भाई। अब्दुल्ला आप ठीक हो? और डैडी आप ठीक है? शुक्र है अल्लाह का, ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ जी। तो हमारी नज़र पड़ी कि यहाँ पे भी कबाबचीज़ खुल चुका है, मुल्तान कबाबचीज़। देखिए अब डाइवर्जन हो रही है रोड्स की। लेफ़्ट साइड पे जाना है हमें अगर जाना है फैसलाबाद तो हम लोग लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, और राइट साइड पे लाहौर है तो अगर जिनको लाहौर जाना होगा वो राइट साइड पे जाएंगे। तो हम तो लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, इस्लामाबाद और फैसलाबाद दोनों के लिए। तो हम आ गए, वो रहा रोड हमने छोड़ दिया और ये वाले रोड पे आ गए जी। तो अभी हम लोग आके रुके हैं गोलरा सर्विस स्टेशन पे। यहाँ पे डैडियन बैठ के थके थे तो ये थोड़ी देर 2 मिनट वॉक करेंगे। मैं वॉशरूम जाऊँगा और मुंह हाथ धोएंगे ताकि फ्रेश अप हो जाए थोड़ा सा। रात के इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 11:35। और जो फैसलाबाद है वो अभी हमसे कोई 1 आवर 90 मिनट्स दूर है। मम्मी और भाईयन जो हैं वो तो अभी गाड़ी में ही हैं बैठे हुए। भाईयन सो रहे हैं आई थिंक, हाँ भाईयन शायद सो रहे हैं, और मम्मियन अभी जाग गई थोड़ा बहुत। 12:11 हो गए हैं और हम लोग यहाँ पर अमीनपुर यानी फैसलाबाद इंटरचेंज से जो है वो उतरने लगे हैं नीचे। और बस अब यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी पहुँचते हैं, तकरीबन हाफ एन आवर लगेगा। बच्चे इस वक्त सो रहे हैं दोनों, शाजिया जो है वो जाग रही है, हम बातें कर रहे हैं। बातों में लगाने के लिए बिठाया था वो भी सो रहे। मोहम्मद को यहाँ बिठाया था कि मुझे बातों में लगाएगा, शाजिया सो जाएगी थोड़ी देर क्योंकि उसको नींद आ रही थी। तो मोहम्मद साहब जो है काफ़ी देर खैर इन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। अब उसके बाद जो है वो फाइनली मोहम्मद भी सो गए। खैर एनीवे नो प्रॉब्लम। हम आ गए हैं टोल पे, एक्सप्रेस ट्रैवल, और 2510 रुपये हमारा टोल कट गया जी। 2510 रुपये सखर से लेके यहाँ तक। ले जी 12:41 हो गए हैं और हम लोग चेज़ वैल्यू ये इस तरफ है, बिल्कुल बंद हो गया क्योंकि 9 बजे बंद हो जाता है, लॉकडाउन है पंजाब में 9 o'clock। तो ये है बिल्डिंग चेज़ वैल्यू की, और हमारा टाइम बिल्कुल फिक्स वही आया है। हाँ ये जी चेज़ वैल्यू इस तरफ बिल्कुल थोड़ा सा आगे। और हम आइस फूड के ऊपर आके रुके हैं, यहाँ पे चाट वाट खाएंगे क्योंकि खाने का फ़िलहाल इतना है नहीं, भूख ज़्यादा नहीं है, तो सोचा कि चलो कुछ चस्का वस्का कर लेते हैं। ये देखें
मोहम्मद बहुत ही कलरफुल जो है ना, बहुत ही कलरफुल सैलड बनाया हुआ। तो हमारा ऑर्डर तो आ गया है जी। मैंने चना चाट मंगवाई है, मैंने मिक्स कर दी है। अब्दुल्ला ने चना चाट अभी तक मिक्स नहीं की है, तो ये मेरी वाली भी बिल्कुल ऐसी थी। और एक फ्रूट चाट है जो कि मोहम्मद और शाजिया जो है वो ये खाएंगे, अब्दुल्ला और मैं चना चाट खाने वाले हैं। तो 970 रुपये का बिल बना है टोटल। उसमें एक पानी की छोटी बोतल जो कि 70 रुपये की वो भी है, और बाकी उन चीज़ों का 900 रुपये का बिल था। पानी की बोतल ये रही, लोकल है ये, और इस सब इनकी अपनी है, 70 रुपये की वो ज़ाहिर है। यहाँ पे अपना प्रीमियम लेते हैं ये। खैर बार हमने खा लिया, अभी चलते हैं। चल के बस अब बहुत थक गए, सो रास्ते में से अपने पानी की बोतल ले रहे हैं। हाँ, पानी की बोतल यहाँ से लेनी है और दवाई शवाई खानी है।